नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वो तारीख थी 15 अक्टूबर, दिन था मंगलवार का और साल था 2024। जगह थी बिहार के पटना का नेहरू नगर इलाका। यहां पर जो वारदात हुई उसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था। बिहार के नेहरू नगर रोड, पटना के नेहरू नगर रोड नंबर 2 के सुजाता निवास में दोपहर 12 बजे तक सब कुछ ठीक था, मगर 12:30 बजे के करीब इस घर में एन के श्रीवास्तव, जिनकी उम्र 75 साल थी, और उनकी पत्नी सुजाता देवी, जिनकी उम्र 61 साल थी, इन दोनों की लाश मिलती है। एन के श्रीवास्तव का शव बेडरूम में पड़ा था। सुजाता देवी की डेड बॉडी किचन में पड़ी थी। पुलिस मौके पर पहुंची। पटना सेंट्रल एसपी जो हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में शुरुआत में बयान दिया कि किसी भारी शख्स के हाथ इस पूरे मामले में नहीं लग रहा है और लूटपाट भी नहीं हुई है। इसके बाद पड़ोसियों का कहना था कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और फिर शाम होते होते पुलिस का बयान बदल गया। पुलिस ने बताया कि घर में लूटपाट भी हुई है और लूटपाट के इरादे से कत्ल भी किया गया है। मगर इस वारदात के तकरीबन 4 दिन के बाद, यानी कि शुक्रवार 18 अक्टूबर को, पुलिस ने 31 साल के एक शख्स को, जिसका नाम अमित था, उसे इस पूरे मामले में, हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उस शख्स की पुलिस ने बताया कि वो किराना दुकानदार है और उसका जो है 61 साल की जो महिला थी सुजाता, उससे अफेयर था। एन के श्रीवास्तव ने दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद दोनों ने मिलकर पहले उनका कत्ल किया। इसके बाद सुजाता का प्रेमी डर गया और उसने उसे भी चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस ने यह कहा कि हमारी पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि अमित ने सुजाता को तकरीबन 36 बार चाकू मारे थे। सुजाता के घर पे अक्सर कम उम्र के लड़के आते जाते रहते थे। अपनी उम्र से 30 साल छोटे लड़के से सुजाता का अफेयर था और इसी वजह से इस पूरे डबल मर्डर की कहानी जो है दुनिया के सामने भी आई। पहले इस पूरे मामले पे पुलिस की 3 थ्योरी थी। पुलिस के पास उन तीनों थ्योरी में अलग अलग कहानी थी। पहली थ्योरी थी कि मामले में किसी भारी का हाथ नहीं लग रहा है, लूटपाट भी नहीं हुई है। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। पुलिस का इशारा इस तरफ था कि दोनों में से किसी एक ने दूसरे को पहले कत्ल किया और फिर उसके बाद अपनी जान दे दी। ये थी पुलिस की पहली थ्योरी। पुलिस की दूसरी थ्योरी थी कि दोनों के शव मिलने के तकरीबन 12 घंटे के बाद कपल के तीनों बेटे पटना पहुंचे। पुलिस ने कहा कि आपसी विवाद और लूटपाट के इरादे से घटना को अंजाम दिया गया है। यह पुलिस की दूसरी थ्योरी थी। अब बात तीसरी थ्योरी की। जो पुलिस की तीसरी थ्योरी थी, वही असली थ्योरी भी निकलकर सामने आई और वही कत्ल की वजह भी असली बनकर दुनिया को पता चली। 18 अक्टूबर को मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या लव अफेयर में हुई है। महिला का अमित नाम के लड़के से अफेयर था। एन श्रीवास्तव ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद दोनों ने उनकी पहले हत्या कर दी, फिर प्रेमी अमित ने ही सुजाता देवी को मार दिया। मगर जैसे जैसे इस पूरे मामले में पुलिस की तफ्तीश जो थी वो आगे बढ़ रही थी, पुलिस को जो कहानी पता लगी उसने सबको हैरान कर दिया था। दरअसल एन के श्रीवास्तव के जो है 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है वो हैदराबाद में, मंझला नितिन जो है वो दुबई में है और जो छोटा बेटा है राजन, वो दिल्ली में रहता है। सुजाता निवास के ग्राउंड फ्लोर पर किराएदार रहते हैं और जो उस घर का जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर ये दोनों कपल, जो बुजुर्ग दंपत्ति थे, एन के श्रीवास्तव और सुजाता, ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। 15 अक्टूबर को दुबई से नितिन ने कई बार मां पिताजी को फोन किया। दोनों में से किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद जो सुजाता निवास के ठीक सामने वाला घर है, गणेश, गणेश के जो अपार्टमेंट है, वहां पर मंगलवार की देर शाम बेटे ने अपार्टमेंट के गार्ड राम प्यारे यादव को फोन किया और बेटे ने कहा कि घर जाकर देखना कि घर वाले कहाँ हैं, फोन नहीं उठा रहे। इसके बाद गार्ड जो था राम प्यारे यादव ने कहा कि मैं उनके एक किराएदार को लेकर सुजाता निवास के पहले तल्ले पर गया था, देखा कि दोनों मृत पड़े हैं। एक का शव बेडरूम और दूसरा का शव किचन में पड़ा था। सबसे पहले शवों की जो जानकारी थी वो अपार्टमेंट के गार्ड राम प्यारे यादव ने देखी थी और उसी ने सबको इत्तला दी। प्यारे यादव नागेंद्र के बेटे नितिन के कहने पर सुजाता निवास में गया था। प्यारे ऊपर जाते वक्त नागेंद्र के किराएदार जो थे अजय, उसको भी अपने साथ लेकर गया था ताकि
अकेला ना हो, कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो एक कोई साथ में था, तो गार्ड अक्सर ऐसा ही करते हैं कि वो अकेले नहीं जाते। ऐसा ही प्यारे यादव ने किया। प्यारे ने बताया है कि इस पूरे मामले पे बेडरूम में नागेंद्र और किचन में उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, दोनों के शरीर से काफी खून बहा था। इसके बाद सुजाता निवास के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार अजय ने बताया है कि वो वैसे तो औरंगाबाद का रहने वाला है और तकरीबन 3 साल से वो किराए पे यहीं पर सुजाता निवास के ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा था और यहीं पर रहकर पढ़ाई करता था। बुजुर्ग दंपत्ति हमेशा लड़ाई करते रहते थे। नागेंद्र के पैर में काफी तकलीफ थी, वो बिना वॉकर के चल फिर नहीं पाते थे। उनकी जो तबीयत थी वो भी खराब रहती थी और उनकी जो पत्नी है वही सारा काम करती थी। दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और 7 दिन पहले भी दोनों में जमकर लड़ाई हुई थी। लड़ाई इतनी ज्यादा बड़ी थी उस वक्त की आवाज सुनकर जो किराएदार है वो भी ऊपर गया था, तो दोनों को उसने जाके किराएदार ने शांत किया। मंगलवार को भी 12 बजे दोनों की लड़ाई होने की आवाज लोगों ने सुनी थी और इसके बाद 1 बजे के आसपास आवाज आना बंद हो गई। जो किराएदार है उसका कहना था कि मैं पढ़ाई कर रहा था और हमेशा लड़ाई जानकर मैं ऊपर नहीं, मतलब लगा कि हमेशा से लेकिन लड़ाई हुई रही है, हमेशा ही होती है, तो वो ऊपर नहीं गया। इसके बाद उसका दरवाजा बंद था कमरे का। इसी बीच कौन आया कौन गया उसको कुछ नहीं पता, ये किराएदार ने कहा है पुलिस को, जब पुलिस ने किराएदार से इस मामले में पूछताछ हुई। इतना ही नहीं, उनके घर में एक मेड सुबह में काम करने आती है जो तकरीबन 9 बजे काम खत्म करके चली जाती है। शाम में सामने के अपार्टमेंट से गार्ड आए और उसके बाद किराएदार को बुलाकर वो लोग ऊपर गए। ऊपर जाकर देखा तो एक कमरे में नागेंद्र किचन में और जो उनकी पत्नी थी उस वहां पे किचन के पास उनकी लाश पड़ी थी। इस पूरे मामले पर जो पुलिस है उनका कहना था कि पूछताछ में जो आरोपी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया उसने बताया कि अवैध संबंध की जो है इन दोनों के बीच में था और उसने इस अवैध संबंध की बात को कबूल भी किया। पति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था और इस वजह से राज छिपाने के लिए दोनों ने पहले मिलकर पति का कत्ल किया। इसके बाद अमित ने पति के मुंह पर तकिया रखा और पत्नी जो बीवी थी सुजाता, उन्होंने सीने में चाकू मार दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक तो बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत भी खराब थी और जब इस तरीके से चाकू से उन पर वार हुआ, गला दबाया गया, तकिए से मुंह दबाया गया तो वो बच नहीं पाए। जब महिला चाकू साफ करने के लिए किचन में गई तो उसी दौरान पीछे से मुंह हाथ से दबाकर चाकू से उसका गला काट दिया उसके प्रेमी ने। इसके बाद महिला जब फर्श पर गिर गई तो वो वहां रखे मूसल से भी अमित ने महिला के सिर पर वार किया जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि हत्या करने के बाद जो आरोपी है अमित, उसको जो कुछ भी दिखा, उसे जो कुछ भी हाथ लगा, उसने वो सब कुछ रख लिया। सोने के जेवर, कैश, थोड़ी बहुत चीजें जो जितनी उसकी नजर में आई उसने सब रख ली। हत्या करने के बाद महिला के हाथ में से 2 कंगन, अंगूठी निकाल ली गई। अलमारी से चांदी की कुछ कटोरियां और मोबाइल लेकर वो वहां से फरार हो गया। उसके बाद उसने उन सब चीजों को गिरवी रखकर ज्वेलरी की दुकान से आरोपी ने तकरीबन 1 लाख रुपए उठाए। पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया है। महिला उस युवक को पैसे से मदद भी करती थी, ऐसा ये भी पता चला है। उसने एक बार 50,000 रुपए भी दिए थे। महिला के बेटे ने हालांकि इसका विरोध किया था। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि ये जो केस था ये पूरा एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अलग अलग थ्योरीज बन रही थी, लोग कुछ और कह रहे थे, पुलिस को कुछ और लग रहा था, पहली नजर में समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद पुलिस की टीम ने काफी बेहतर काम किया। अवैध संबंध में ये हत्या हुई है, आरोपी ने गुनाह अपना कबूल कर लिया है। अमित घटना के बाद भागा नहीं था बल्कि वो अपनी दुकान खोल रहा था लगातार। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से डम डाटा निकाला। बुजुर्ग दंपत्ति और अमित के मोबाइल का लोकेशन घटना के वक्त एक ही जगह मिला था। इसके बाद अपार्टमेंट का एक फुटेज मिला जिसमें इस पूरी वारदात के बाद एक व्यक्ति बाइक से इस कपल के घर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। फुटेज बहुत छोटा सा था तो कुछ समझ में नहीं आ पाया था। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया। पुलिस ने दायरा बढ़ाया तो उस एरिया में लगे जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन सबको खंगालना शुरू किया। एक एक फुटेज को बारीकी से चेक किया गया, देखा गया कि कौन सा फुटेज किसका है, कब कौन आ रहा है। जब वो फुटेज मिल गए इसके बाद पुलिस ने अमित को गुरुवार की रात उसकी दुकान से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उसके घर पर छापेमारी हुई। अब जब पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की तो पुलिस को वहां से शर्ट मिली जिस पर खून के दाग लगे थे। पुलिस ने सख्ती से अमित से जब पूछताछ हुई तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि बुजुर्ग महिला ने बुधवार की सुबह 7:30 बजे उसे फोन किया था।
वो 10:30 बजे उनके घर गया। इसके बाद दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में महिला के पति ने देख लिया। अब जब पति ने इस हालत में अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को देखा तो इसके बाद अमित ने घटना को 11 से 12 बजे के बीच अंजाम दिया और भागते हुए फ्लैट को बाहर से बंद कर दिया। इतना ही नहीं, एफएसएल की जांच में चाकू, जो लोहे का जिससे मुंह दबा मारा गया था महिला के सिर पे, तकिया आदि और अमित के हाथ के निशान जो है एफएसएल को मिले हैं। इस केस को सुलझाने का पुलिस पर बहुत प्रेशर था। शुरुआत में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मामले को जल्द से जल्द सुलझाने में लगे थे। इसलिए शुरुआत में पुलिस ने अपनी पहली थ्योरी को ही सही साबित करने की कोशिश करी। पुलिस ने सबको यही कहा कि सुसाइड है। हालांकि महिला पर जिस तरह से चाकू से वार हुए थे 36 बार, पूरे कमरे में पानी की तरह खून फैला हुआ था, कोई भी इसे देखकर सुसाइड बता नहीं सकता था। तो पुलिस को अपनी पहली थ्योरी कैंसिल करनी पड़ी। घटना पर 2 सिम तोड़कर फेंके हुए थे और मोबाइल भी गायब था। तो पुलिस को सुसाइड वाली थ्योरी अपनी कैंसिल करके तफ्तीश दोबारा से शुरू करनी पड़ी। फिर जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता लगा कि महिला ने कुछ दिन पहले अपने बेटे से 50,000 रुपए लिए हैं और किसी शख्स को दिए हैं। जो शख्स था वो था अमित, जिसे 50,000 रुपए दिए थे, जिसने कत्ल किया। अब इस जानकारी के बाद पुलिस जब नेहरू नगर रोड नंबर 2 में पहुंची तो पुलिस ने, जाहिर सी बात है, इस तरीके की वारदात हुई तो आस पड़ोसियों से भी बातचीत होती है, जो उस घर के आसपास लोग रहते हैं उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति के बारे में बड़ी हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि मकान में इन लोगों से कभी किसी की ज्यादातर कॉलोनी में बात नहीं होती है। यहाँ तक कि जो मकान में किराए के तौर पर किराएदार रहता था उसने बताया कि महिला काफी शौकीन मिजाज थी। अक्सर उन्हें उनसे मिलने छोटी उम्र के लड़के आया करते थे। उन्हें छोटी उम्र के लड़कों का शौक भी था, जिसके एवज में वो उन्हें पैसे देती थी। अभी जानकारी सुनकर पुलिस भी हैरान थी। पड़ोसियों का भी कहना था कि दोनों पति पत्नी का पड़ोसियों से ज्यादा किसी से वो लोग मिलते नहीं थे, क्योंकि मोहल्ले में कोई उनसे बात करना नहीं चाहता था, कोई बात करने को तैयार नहीं था। उनका बिहेवियर ऐसा था कि उनके जो पति थे वो अक्सर लड़ाई करते रहते थे, जिसकी वजह से कोई किसी से उनसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। अक्सर पति पत्नी की भी लड़ाइयाँ खूब होती थी, जिसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई देती थी। बेटे से भी उनकी नहीं बनती थी। पुलिस ने तफ्तीश करी तो अमित का नाम सामने आया तो सारी डिटेल एक एक करके निकलती चली गई और सारी कड़ियाँ जुड़ती चली गई। आरोपी अमित की इसी मोहल्ले में किराने की दुकान है। सुजाता निवास से अमित की दुकान महज 20 मीटर की दूरी पर है। इस पूरी वारदात के बाद पुलिस को जब ये सारे एंगल सामने आए, एक एक तफ्तीश करते गए और एक एक कड़ियों को जोड़ते चले गए तो पीछे की सारी कड़ियों के साथ पूरी चेन बनती चली गई। पुलिस को पता चला कि कैसे महिला ने एक शख्स को अपने घर पर बुलाया था, पति ने उसको किस हालत में देखा। ये सारी बातें, अपना पूरा इकबालिया बयान जो है जुर्म अपना कबूल करने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अमित पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वाकई अमित के साथ किसी और ने इस पूरे मामले में साथ दिया है या सच में अमित ने इस पूरी वारदात को अकेले ही अंजाम दिया है। इस केस पे अगर जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पति पत्नी और वो के चक्कर में हुए इस डबल मर्डर केस के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।